हमने इससे पहले वीडियो में सीखा है कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और कॉम्प्लेक्स फार्मूला भी कैसे अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शंस। फंक्शंस और फार्मूला इन दोनों में क्या फर्क है? अगर आपको कोई ये पूछे तो आप क्या बताएंगे? आपके पास कोई जवाब नहीं है ना, तो अभी हम आपको समझाते हैं फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अभी मान लीजिए यहाँ पे जैसे लास्ट वीडियो का टेबल हम सेम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे सचिन के रन है, मान लीजिए या 95, 817 ये सब ऐड करके 182 बना है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि हमें इसे ऐड करने के लिए हमने हर बार इक्वल्स टू दबाया है, फिर फर्स्ट टैब को सिलेक्ट किया है, फिर सेकंड सेल को, फिर थर्ड सेल को, फिर फोर्थ सेल को और फिफ्थ सेल को, और हर सेल के बाद हमें क्या प्लस ऐड करते बैठना है। लेकिन अगर हम यही कॉर्पोरेट में करेंगे तो हमारे पास तो हजारों लाखों डेटा होता है, तो हम क्या करेंगे, हर बार हर सिलेक्ट को सिलेक्ट करते बैठेंगे A1, A2, A3, A4 अप टू A10,000। तो इसी कॉपी पेस्ट में तो हमारा पूरा दिन निकल जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक्सेल ने कुछ शॉर्टकट्स हमें दिए हैं, जिसे ही हम इन शॉर्ट कहते हैं फंक्शंस। अभी फंक्शंस क्या होता है, मान लीजिए हर एक कोड होता है डिजाइन किया हुआ हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो कोड हमें पता होना चाहिए। अभी मान लीजिए सम के लिए एक कोड उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, अब ये एडिशन है, तो इसके लिए एक्सेल ने एक कोड डिजाइन किया हुआ है जिसे कहते हैं सम। अभी मान लीजिए डेफिनेशन हम इसका देखते हैं, फॉर्मूला का डेफिनेशन है यूजर डिफाइंड कैलकुलेशन। यूजर डिफाइंड कैलकुलेशन मतलब क्या? अभी मैंने क्या किया है, पहले C3 ऐड किया है, फिर D3 प्लस E3 प्लस F3 और फिर G3। इसका मतलब क्या है, अगर मैं पहले C3 की जगह D3 भी ऐड करूँ और उसके बाद C3 ऐड करूँ और उसके बाद E3 ऐड करूँ और फिर G3 और फिर F3, मतलब इसका सीक्वेंस कुछ भी हो, फिर भी हमारा फॉर्मूला जो है वो काम करेगा, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है, ये हमने खुद से डिराइव किया है। ये हमने खुद से डिराइव किया है। लेकिन फंक्शंस में क्या होता है, फंक्शंस में ना, फंक्शन एक आपको कोड दिया है, आपको उसी हिसाब से उसके साथ काम करना है। मान लीजिए अगर मुझे इन सब का टोटल करना है तो मैं क्या करूंगा, सीधा दबाऊंगा इज इक्वल टू SUM और मैं सिलेक्ट करूंगा एक रेंज। रेंज सिलेक्ट करूंगा मैं यहां से यहां तक और एंटर करूंगा, तो ये देखिए एग्जैक्टली 182 आ रहा है। तो यहाँ पे आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला आप थोड़ा समझ लीजिए, और इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शंस। समझ रहे? चलिए अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको कलर कर देता हूँ, आपकी सुविधा के लिए इसको मैंने कलर कर दिया है, ये थोड़ा ऑरेंज से, और इसको सेंटर करते हैं और इसको बॉर्डर दे देते हैं, सेम इसको भी बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन लगाएं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं। अब मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ड्रैगिंग का सिस्टम फॉर्मूला और फंक्शन दोनों में काम करता है, आप जैसे कि देख ही चुके हैं। अभी हम फंक्शन और फॉर्मूला का दूसरा डिफरेंस देखेंगे। ये तो समझ में आ गया है, ये यूजर डिफाइंड होता है और ये बिल्ट इन होता है, मतलब सम जो है वो एक्सेल ने खुद डिसाइड किया है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे आप अगर कह रहे हैं कि सम का मुझे स्पेलिंग थोड़ा SUM की जगह SAM लिखना है या SOM लिखना है, तो आप नहीं कर सकते। अभी आप कहेंगे कि सम को हम इनडायरेक्टली टोटल भी कह सकते हैं या एडिशन भी कह सकते हैं, तो मैं इधर सम की जगह एडिशन लिखना चाहूंगा। तो देखिए एडिशन नाम का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो भी एक्सेल उसके साथ काम नहीं करेगा, वो एक एरर देगा। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको यहाँ पे एक लिख देता हूँ टोटल, और इसको मैं ये करता हूँ और मान लीजिए इसको करता हूँ, तो देखिए वो यहाँ पे एरर दे रहा है। इसका मतलब एक्सेल को ये फॉर्मूला समझ में, ये फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ गए पहला और फंक्शन, तो पहला डिफरेंस तो क्लियर हो गया। अभी देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, यूजुअली सिंपल है, फॉर्मूला जनरली सिंपल होता है और बड़े डेटा के साथ ये मेसी हो जाता है, जबकि ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स लगता है फंक्शन, लेकिन बड़े डेटा के साथ ये बहुत ज्यादा इजी है। अभी मान लीजिए यहाँ पे 5 ही डेटा था तो मुझे ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं हुई मैन्युअली, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे छठवां डेटा ऐड कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे 40 और डेटा ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा हर बार। अभी देखिए ये क्या हुआ है, C3 D3 F3 G3 H3, मतलब यहाँ पे E3 बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं हो गया है। तो और फंक्शन में क्या हुआ है, देखिए फंक्शन में ये बाय डिफॉल्ट ऐड हो गया है। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सबके, यहाँ पे मैं 20 रन ऐड कर दूंगा
तो इसका मतलब क्या होगा कि सचिन के 20 रन एक मैच में ऐड हो गए, तो 182 का मिलके 202 होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा, लेकिन फंक्शन में देखिए क्या होगा। देख रहे हैं आप, फंक्शन में ये 202 हो गया। आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ना इनको, चलिए कोई नहीं, तो ये 182 और ये 202 हो गया है। ठीक है, फिर हम जाएंगे अगले डिफरेंस की तरफ। मैनुअल वर्सेस ऑटो, मतलब फॉर्मूला जो है होता है मैनुअल होता है और फंक्शन ऑटो होता है। ये तो हमने देखा ही है कि यहाँ पे मैंने जैसे 20 रन ऐड किए तो फार्मूला में ये ऐड नहीं हुआ, इसे हमें मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। फिर देखिए हम इसको यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, तब जाके ये कहीं फार्मूला ठीक होगा। लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शन ने बाय डिफॉल्ट खुद को अपग्रेड कर लिया, जैसे कि आपने देखा है। और हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है यू प्रोवाइड इनपुट एंड इट डज द रेस्ट, समझे। और एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए, फॉर्मूला का जो एग्जाम्पल है वो इक्वल्स टू 2+3+4 होता है। मतलब कोई भी नंबर्स ऐड किए जाते हैं, या फिर प्लस सेल नंबर सेल नंबर सेल नंबर। फॉर्मूला का यही है। फॉर्मूला में आप कोई भी दो सेल के साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेशल टर्म नहीं ऐड की हुई, जैसे सम, सब टोटल, एवरेज, ऐसे कोई लिखा नहीं है, लेकिन फंक्शन में ये लिखा रहता है। अभी मैं आपको ये तो सिखा दिया, अभी मैं आपको है ना एवरेज निकालना सिखाता हूँ। मान ली इसी रो को हम एवरेज निकालना सीखेंगे। अभी यहाँ पे अभी हम एवरेज निकालना सीखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमारा टाइम बचाने के लिए मैंने एवरेज का फॉर्मूला टाइप करके रखा है। मान लीजिए ये देखिए, ये 5 टर्म को मैंने ऐड किया है, इनको सम किया है और इसमें 5 से डिवाइड किया है। लेकिन यही अगर 10 टर्म होते, 20 टर्म होते या 50 टर्म होते, तो आपको गिनना पड़ता कि उनका सबका सम करना है फॉर, और फिर उसके बाद एग्जैक्टली कितने टर्म्स है वो भी आपको देखना पड़ता, और उसके बाद ही आप डिवाइड कर पाते। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे तो आप 5 है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये 5 है, लेकिन आपको पता नहीं है, बहुत बड़ा डेटा है, हजारों इलाकों है, तो आप कैसे पता करेंगे कि इतना डेटा है। तो इसके लिए हमारे पास एक सीधा फंक्शन है एवरेज। अभी मैं आपको एक बेसिक फंक्शन तो आपको समझ में आ गया है कि फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। फॉर्मूला जो है ये इक्वल टू से स्टार्ट होता है, और फंक्शन जो है ये एक स्पेसिफिक कोई एक ट्रांजैक्शन जो कि प्री डिफाइंड होता है एक्सेल से, वह से स्टार्ट होता है। अब मैं आपको एवरेज निकालना बताता हूँ। अभी एवरेज तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, फंक्शन में एवरेज कैसे निकालेंगे। इज इक्वल टू ए वी ई, देखिए यहाँ पे ये ए वी ई आर ए जी, यहाँ पे आप जैसे टाइप करोगे या इस पे डबल क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा। तो आपसे कोई टर्म अगर मिस भी हो रही है तो एक्सेल आपको सजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे आप एवरेज सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको पूछेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो आप इसको ऐसे पहले पे क्लिक करके उसको ड्रैग करते भी ले जाएंगे तो रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद सीधा आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर दबा लेना है। तो देखिए आप एवरेज बराबर आ गया है। ठीक है, अब इससे नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका एवरेज बराबर आ गया। अभी मान लीजिए सचिन ने अगले मैच में कितने रन बनाए हैं, 10, एक मैच हम ऐड करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए। तो अभी देखिए यहाँ पे एवरेज, इसमें सचिन ने 0 मैच बनाए। तो आप जानते हैं कि किसी भी एक मैच में अगर 0 चला जाए तो उसका एवरेज ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका एवरेज डाउन हो गया, यहाँ पे 36.4 था और यहाँ पे 30। मतलब फॉर्मूला जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है, वो मैनुअल होता है, और फंक्शन जो है वो डायनेमिक होता है, वो खुद को अपने ऑटोमेटिक अपग्रेड कर लेता है। अब मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ, समझ रहे हैं आप। और इसमें और एक बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे मैच 4 डिलीट कर दिया, जो कि फॉर्मूला में ऑलरेडी एडेड है, कौन सा, ये देखिए F4, तो अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो फॉर्मूला एरर देगा। देखिए देखिए फॉर्मूला ने एरर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने F4 E4 G4 ऐड किया था, मेरे ख्याल से C4 D4 E4 F4 G4, तो ये नहीं दिख रहा है। तो अभी जैसे मैं कंट्रोल Z दबाऊंगा तो देखिए, तो फॉर्मूला जो है वो कुछ भी उसे समझ में नहीं आया तो इमीडिएट एरर देगा, फंक्शन भी एरर देगा, लेकिन फॉर्मूला जो है वो खुद को अपग्रेड नहीं करता है, फंक्शन खुद को अपग्रेड करता है, और उसके बाद अगर उसे कुछ एरर आता है तो ये एरर देता है। तो जाहिर है मैं आशा करता हूँ कि आपको फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। खैर से फॉर्मूलाज तो इतने ही हैं, जिसे आप एक दूसरे के साथ प्लस माइनस करके n नंबर ऑफ टर्म्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन जो है वो अभी एक्सेल में बहुत सारे हैं, फंक्शन हम धीरे 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 अगले वीडियो में सीखेंगे।
इस वीडियो में याद रखिए हमने दो फंक्शन सीखा है। कौन से? सम और एवरेज। अभी आप बताइए, आप मैथ्स में और कौन से टर्म निकालते हैं? मान लीजिए मीन निकालते हैं। मीन का मतलब एवरेज होता है। फिर मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, और कौन से टर्म में ये आप देख सकते हैं। उसके हिसाब से अलग अलग फार्मूला होते हैं। फार्मूला कौन से? तो आप यहाँ पे फार्मूला टैब पे आइए। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको बताता है कि आशा है आपको आज का सेशन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा ग्रिप पकड़ रहे हैं और हम थोड़ा फास्ट हो रहे हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए कि इसमें क्या क्या आपको ठीक लग रहा है। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ कमेंट सेशन कीजिए। मुझे ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, उसे पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रॉब्लम आप खुद तक रख रहे हैं। तो जब तक आप वो प्रॉब्लम बताएंगे नहीं, हम आपको हेल्प कैसे करेंगे? तो मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे बढ़े, सिर्फ वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए ना देखते हुए एजुकेशनल पर्पज के लिए देखें। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।